ये कहना गलत नहीं होगा कि मान्यवर साहब कांशीराम के कारण ही बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ देश के कोने कोने में गूंजी। उन्हीं के असीम प्रयासों की वजह से सदियों से सत्ता से दूर रहने वाला बहुजन समाज सत्ता पर आसीन हुआ। उनकी सामाजिक और राजनीतिक क्षमता अद्भुत थी। उनके नैतिक बल का कोई सानी नहीं था और एक वक्त ऐसा भी था जब बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां कांशीराम से मिलने जाया करती थी, बल्कि उन्हें कांशीराम जी से मिलने के लिए समय लेना पड़ता था। कांशीराम के अनमोल विचार कथन जो हमें जानने की बेहद ज़रूरत है, खासकर उन लोगों को जो इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलो आइए सुनते हैं इन्हें। नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी का ये लक्ष्य होगा कि इस गैर बराबरी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। नंबर 2, अम्बेडकर की दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को गांधी जी ने दबाव की राजनीति से पूरा नहीं होने दिया और पूना पैक्ट के फलस्वरूप आगे चलकर संयुक्त निर्वाचक मंडलों में उनके चमचे खड़े हो गए। नंबर 3, जब जब कोई दलित संघर्ष वनवाद को अभूतपूर्व चुनौती देते हुए सामने आता है, तब तब ब्राह्मण वर्चस्व वाले राजनीतिक दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, उनके दलित नेताओं को सामने लाकर आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करते हैं। नंबर 4, औजार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे और खरे योद्धा का विरोध करने के लिए, और जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं तो चमचों की मांग भी तभी होती है। नंबर 5, जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता तो चमचों की ज़रूरत नहीं होती और उनकी मांग भी नहीं होती। नंबर 6, जब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व सशक्त और प्रबल हो गया तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकी और इस मुकाम पर आकर ऊंची जाति के हिंदुओं को यह ज़रूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे खड़े करें। जैसा कि आज आप देख भी रहे हैं कि बहुजन समाज में सैकड़ों नेता पैदा हो गए हैं जो बाबा साहेब का नाम लेते हैं और कांशीराम जी का नाम लेके अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो असल में सच्चे बहुजन नेता होते तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे होते, ना कि वो बाबा साहेब और कांशीराम जी का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमका रहे होते। तो जैसे कि देखो, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई पार्टी नहीं बनाई, भाजपा ने कोई पार्टी नहीं बनाई, हमारे ही बहुजन समाज में ऐसा क्यों है कि हर तीसरे दूसरे दिन पार्टी बनती रहती है। ये हिंदू समाज की ऊंची जातियों का कमाल की वजह से ये चमचे खड़े हुए हैं और ये वही चमचे हैं जिनका साहब कांशीराम ने अपनी पुस्तक चमचा युग में जिनका जिक्र किया है। आप सबको इन नए पैदा हुए बहुजन नेताओं से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सच्चे बहुजन नेता होते तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे होते। ये एक तरफ से कांशीराम जी को अपना गुरु बताते हैं और आप खुद को उनका अनुयायी बताते हैं, तो कांशीराम जी का तो सपना था बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में देखना। तो फिर ये मजबूत करने की, बहुजन पार्टी को मजबूत करने की बजाय उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं अम्बेडकर जी का नाम लेकर और साहब कांशीराम जी का नाम लेकर, और कुछ नहीं।